हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल कादिर, एंकर, एंटरटेनर, कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। आफ्टर लॉकडाउन ये पहला वीडियो है आप सबों के लिए। मैं बाजार गया था सब्जी खरीदे, तो मेरे एक मित्र को देखकर मैं हैरान पड़ गया। वो सब्जी वाला बेहद खुश था, जबकि लॉकडाउन से 3 महीना पहले बेचारा बड़े गंभीर, बड़े दुखी थे। मुझसे कहने लगा कि कादिर भाई, अब तो ये कहा जा रहा है कि दुकान में झंडा लगाना पड़ेगा और सब्जी वालों की बैकग्राउंड देखकर सब्जी खरीदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ग्राहक कम जाएंगे, तो मेरा घर गृहस्थी चलेगा कैसा। अब वो बंदा कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये महामारी आया, लोगों ने अब ये फ़र्क को हटाकर सब्जियों में टूट पड़ रहे हैं, ना वो झंडा देख रहे ना सब्जी वालों के बैकग्राउंड देख रहे हैं। यहाँ तक कि सब्जी के भाव तक नहीं पूछ रहे। अब दुकानदार भाव के साथ कह रहे हैं कि खबरदार हाथ नहीं लगाना, जो सब्जी मैं दूंगा वही लेना है, वरना सब्जी में कोरोना फैल जाएगा। अच्छा हुआ दोस्तों कि इस महामारी ने इस फर्क को थोड़ा जहन से लोगों के हटा दिया। सोचिए, अगर ऐसा बैकग्राउंड देखकर सब्जी खरीदा जाता, झंडा देखकर सब्जी खरीदा जाता, तो इसके भी एक खबर बनते, हेडलाइन होते। अगर खबर बनते तो गोदी मीडिया कुछ इस तरह से खबरों में सब्जियों के बारे में पेश करते। कैसे पेश करते? यही कहते कि चैन से रहना है तो जाग जाओ दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह के सब्जी और सब्जी वाले आपके अंदर भी एक बदलाव ले आएंगे, इसलिए कहता हूँ कि चैन से रहना है तो जाग जाओ। इस तरह के सब्जी और सब्जी वालों को जहाँ भी देखो फौरन पतली गली से भाग जाओ। मैंने सब्जी वाला से पूछा कि भाई ये बताओ कि वो लोग कहाँ गए जो तुम्हें ये कहते थे कि सब्जी दुकान में झंडा लगाना होगा, बैकग्राउंड दे के ही सामान खरीदे जाएंगे। तो सब्जी वाले ने मुस्कुरा के कहा कि कादिर भाई, वो लोग मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद की सब्जी के पेड़ लगा रहे हैं, उगाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। दोस्तों, इस बीमारी में एक और बदलाव आया, हर लोग डरे हुए हैं। कुछ कारोबारी को मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी दुकान में बैठ कर कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी रुपए उसके हाथ में आ रहे हैं वो पानी से धो कर ले रहा है, कहीं बीमारी उसे ना फैल जाए। तो पानी से नोटों को जब धो के ले रहा है तो मुझे अचानक वो पत्रकार याद आ गया। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने नोट के वक्त, रिलीज होते वक्त ये कहा था कि नोट के अंदर मेमोरी चिप लगा हुआ, जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ, अगर वो कहीं मिल जाए तो मुझे ये पूछना था कि पानी से अगर नोट को धोया जाए तो कहीं मेमोरी चिप खराब तो नहीं होंगे, हैंग तो नहीं होंगे, ये जानना था दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, इस मुसीबत की घड़ी में एक चीज़ बहुत अच्छा दिखाई दिया, वो ये है कि हर भारतीय ने एक दूसरे की मदद की, ना वहाँ धर्म के ध्यान रखे ना वो मज़हब को ख्याल रखे। एक ज़रूरतमंद को दूसरे इंसान ने ज़रूरत के वक्त खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें बांटी। इससे तो हमें ये साफ पता चलता है कि आज भी भारत के अंदर में एक दूसरे के अंदर मिलजुल कर रहने की इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में मीडिया कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग भी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर मदद किए, जिन्हें हर हाल में गोदी मीडिया बदनाम कर रहे थे। लेकिन इस तरह के अच्छे काम गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएंगे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो किसी ने कहा कि इसमें उनका टीआरपी नहीं मिलेगा। तो दूसरे मेरे दोस्त ने कहा कि दोस्त, टीआरपी नहीं, यहाँ तक कि ये सब दिखा दिए तो उन्हें उनकी मंथली सैलरी तक नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस महामारी की बीमारी में एक चीज़ हमें साफ नजर आए कि पब्लिक और बीमारी के बीच में डट कर लड़ने के लिए खड़े थे हमारे पुलिस वाले। मैं ऐसे पुलिस वालों को दिल से सलाम करता हूं दोस्तों, कि अगर वो लोग अपनी ड्यूटी इस तरह नहीं निभाते तो बीमारी कई संख्या बढ़ सकते थे। लेकिन कुछ बिगड़े हुए बच्चे तो जो बात नहीं मानते थे, जो अपने माँ बाप के नहीं मानते, वो दूसरों का क्या मानेंगे। वो बाहर गए तो डंडे से अच्छी तरह से पिटाई हुई उनकी। और ये बात और है कि कुछ पुलिस वालों ने कुछ ज़्यादा ही पीट दिया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों, घर पे सोए रहते थे, बाहर निकले जानबूझ के डंडा खा कर आ गए। मैंने पूछा, यार ये डंडा खाने के लिए तुम बाहर क्यों गए? बोले नहीं, घर पे सो के बोर हो गया था, बदन हाथ दर्द कर रहा था, तो ब्यूटी पार्लर वगैरह खुला हुआ नहीं था, इसलिए मैं चले गया पुलिस से थोड़ा मालिश करवा के आया। दोस्तों, इस परेशानी और दिक्कत की घड़ी में कुछ बेहतरीन चीज़ें भी हमारी आंखों के सामने नजर आए। उनमें से एक चीज़ ये है कि जो साउथ फिल्म और बॉलीवुड फिल्म के मशहूर विलन सोनू सूद, जिन्होंने मजदूर आवाम को घर पहुंचाने में जो मदद किए, रियल लाइफ के हीरो वो बन गए। और हम जिन्हें हीरो समझते थे, भाई उनका हरकत तो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समझदार हैं,
लेकिन भाई गोदी मीडिया इनमें भी एक दरार डाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसमें भी बैकग्राउंड ढूंढ कर ये दिखाया जा रहा है कि सोनू सूद ने जो किया है इस तरह के काम वो बैकग्राउंड वाले नहीं किए। तो मैंने कहा भाई हमारे हिंदुस्तान के अवाम बहुत समझदार है, इसलिए कहता हूँ कि अक्ल लगाओ, दिखाओ भी ना जाओ। इस तमाम परेशानियों में दोस्तों एक बात तो हमें साफ ये पता चल गया कि मुसीबत चाहे जितने भी बड़े हो, हमारे इस देश में खाने और पीने की कोई कमी नहीं है। क्योंकि खाने के इंतज़ाम एक पब्लिक दूसरे पब्लिक के लिए कर देते हैं और पीने के इंतज़ाम दुकान ऑलरेडी खोल कर उन्होंने कर दिया है। मेरा भी दिमाग की बत्ती जल गई, इसलिए जल गई कि मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने ये कहा था कि चीन की सामान ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। बताओ ये कोरोना बीमारी इतना दिन टिक गया, अब इससे ज़्यादा क्या टिकाओगे। लेकिन तमाम परेशानी में एक परेशानी और है। वो परेशानी ये है कि साउंड सिस्टम, डेकोरेटर, बड़े से बड़े इवेंट, शादियाँ, पंडाल, ये तमाम काम ठप हो गए। ख़ास करके अगर किसी की बच्ची की शादी हो तो 50 लोगों से ज़्यादा उस पर कोई अटेंड कर नहीं सकते। इसके लिए बड़ी दुखद और परेशानी वाली बात है। लेकिन उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों काश कि ये 50 लोग वाले सिस्टम अगर ताउम्र के लिए रह जाते तो ऐसे कई बाप की जो टेंशन है वो एकदम हल्का हो जाता। जिस बाप के पास अपनी बेटी को विदाई करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी बच्चियों की शादी कितने आराम से हो जाती। लेकिन हाँ, एक चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, कुछ लोगों का ये सोचना है कि कोरोना बीमारी नहीं है, तो मैं कहूँगा तो बिल्कुल है। क्योंकि इस बीमारी से बचना अब हमारा काम है और उसके लिए हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज़, अपने मुंह में मास्क लगा कर ही आप कहीं भी निकलें। और दूसरा चीज़, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और तीसरा चीज़, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर से बाहर जब जाएं, आने के बाद अच्छी तरह से मुंह, हाथ और तमाम चीज़ों को धो लें। और उसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। तेरा वीडियो लेकर मैं आपके खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। यही कहते हुए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।